एक अकाउंटेंट को किन किन बातों से परेशानी होती है इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलेश सिन्हा, एक सिपाही, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एक अकाउंटेंट को काम करते वक्त किन किन बातों से परेशानी होती है और उसका समाधान क्या है। दोस्तों देखिए, एक अकाउंटेंट अपना काम में इतना ही माहिर होता है कि इतना ही एक्सपर्ट होता है कि उसे कोई भी काम करते समय ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन परेशानी कब होती है? जब उसे प्रॉपरली डेटा जो होता है वो डेटा उसे सही समय पर नहीं मिलती है। अगर उसे सही समय पर जो भी डेटा है वो अगर टाइमली उसे मिल जाए तो अकाउंटेंट का कोई भी दिक्कत नहीं होता है अकाउंटिंग करते हुए। अब जानते हैं कि क्या क्या वो परेशानी होती है और क्या वो डेटा है जो दिक्कत करती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि भाई मटेरियल के लिए हमें एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है। तो वो जो वेंडर है, सप्लायर्स है, उसे एडवांस में हम पेमेंट किए, सप्लायर्स ने, पार्टी ने मटेरियल साइट पे डिलीवरी कर दिया है और उसका जो भी भुगतान हमने किए थे प्रोफर्मा के इनवॉइस के अगेंस्ट में, वो मटेरियल उन्होंने हमारा साइट में डिलीवरी कर दिया है। अब अगर उस सप्लायर्स का वो जो टैक्स इनवॉइस है वो अगर टाइमली बुक्स में एंट्री नहीं हुआ है तो जैसे ही आप लेजर में घुसेंगे, उस पार्टी का लेजर देखेंगे तो आपको वहां पर डेबिट बैलेंस दिख जाएगा। कोई भी ऑडिटर इसे पकड़ लेगा, बोलेगा अरे ऐसे कैसे है, डेबिट बैलेंस क्यों दिख रहा है भाई? ये पार्टी को तुमने पैसा दिया है तो ये पार्टी को क्यों पैसा दिया, इसे पैसा वापस लो। एक्चुअली ये डेबिट बैलेंस नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है ना, वो जो मटेरियल दिया है उसके अगेंस्ट में जो टैक्स इनवॉइस दिया है वो टैक्स इनवॉइस का एंट्री उसमें बुक्स में नहीं हुआ है, इसीलिए वो डेबिट बैलेंस पड़ा रहेगा। ये बात तो सही है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला बात तो ऑडिटर पकड़ेगा, ये एक दिक्कत वाली बात है। दूसरा बात है कि आपका जो अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है क्योंकि ओपन बैलेंस पड़ा रह गया है। सबसे बड़ी इफेक्ट इसका पड़ता है कहां पर? जब आप जीएसटी 3B का फाइलिंग करने जाते हो दोस्तों, तब सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ता है। देखिए, जीएसटी जो 3B है उसका जो फाइलिंग करने जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ चीज चाहिए। वो क्या है ना, हमें आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसका स्टेटमेंट चाहिए। वो हमको जीएसटी पोर्टल से, फिलहाल तो जीएसटी पोर्टल से वो 2B के पोर्टल से मिल जाता है, 2B से हमें वो मिल जाता है डेटा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 2B हम डाउनलोड करते हैं उसके साथ हमारा जो बुक्स है, अब टैली ले लो, कोई भी ले लो, वो जो बुक्स है उसके साथ जैसे ही कंपेयर करने जाते हैं तो देखते हैं कि कई सारे बिल जो है हमारे पास वो पोर्टल में दिख रहा है लेकिन हमारा बुक्स में नहीं है। ऐसे कैसे संभव है? हमारा ही अकाउंटिंग में वो बिल हमको इनपुट में मिल रहा है, हमको वो इनपुट में दिखा रहा है, जबकि उसके कोई फिजिकली बिल ही नहीं है। बाद में आप अगर छानबीन करने जाते हो तो पता चलता कि नहीं नहीं, वो पार्टी जो है उसका मटेरियल ऑलरेडी दिया हुआ है साइट पे और उसका बिल अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ करके वो एंट्री नहीं हुआ। कितना बड़ा एक ब्लंडर मिस्टेक है। आपको ये बहुत बड़ी एक पॉइंट आउट करके देखना पड़ेगा और इसको जितना हो सके इसको करेक्शन करना पड़ेगा। बिफोर यू गोइंग टू सबमिट 3B, you need to contact with your site person and tell them the bill should be reach in your hand on time। ये आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। आपका जो भी साइट पर्सन है उसको आप पहले से ही बोल के रखिए कि देखो बाबा, स्टोर पर्सन है, जो भी है, तुम्हारा जैसे मटेरियल आ जाता है ताबड़तोड़ उसके ऊपर तुम्हारा GRN जो नोट होता है वो नोट करके उसमें साइन सिक्का मार के उसको तुरंत ऑफिस में पहुंचाया जाए, तुरंत अकाउंट डिपार्टमेंट में उसे पहुंचाया जाए। उनका बिल उधर फेंक के नहीं रखने के लिए नहीं है, तो प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए उसको तुरंत ही उसका GRN बना के उसको तुरंत भेजना चाहिए किसको पास? अकाउंटेंट के पास, ताकि उसका अकाउंटिंग हो सके।
अगर समझो ऐसा भी होता है कि क्रेडिट पे मटेरियल लिया है, तो क्रेडिट पे भी मटेरियल लिया है, वो पार्टी जैसे ही बोलेगा सर हमारा पेमेंट, मतलब कैसे तुम्हारा पेमेंट, तुम्हारा तो बुक्स में कुछ दिख ही नहीं रहा है। पार्टी का भी कहना सही है क्योंकि उसने मटेरियल दे चुका है, उसका बिल आपके पास आया ही नहीं, अकाउंटेंट के पास आया ही नहीं, अकाउंटिंग हुआ ही नहीं, तो वो लायबिलिटी में कैसे दिखेगा। दोस्तों ये बात अगर आप अकाउंटेंट है, इस लाइन का है, तो आपका इस बात के ऊपर बेहद ध्यान देना पड़ेगा। ये काम जो है अकाउंटेंट के लिए बहुत परेशानी खड़ा कर देता है, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, इसको प्रॉपरली अकाउंटिंग टाइम में करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या है ना, जैसे कि सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया, या फिर जो इक्विपमेंट मशीनरी हायर चार्जेस, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट हायर चार्जेस, इस टाइप का जो बिल रहता है, जो जर्नल एंट्री हम मारते हैं, उसमें एक इशू और रहता है, उसमें हमें टीडीएस का भी एक ध्यान रखना पड़ता है। उसमें वो टीडीएस रिलेटेड बिल रहता है, उसमें हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। तो अगर बिल सही वक्त पे आपके हाथ में, अकाउंटेंट के हाथ में नहीं जाएगा, तो उसका टीडीएस भी डिडक्ट नहीं हो पाएगा, और टीडीएस भरने का जो सबमिशन का डेट रहता है वो 7 तारीख हर मंथ रहता है। तो इसमें एक चूक हो जाएगा, आप प्रॉपरली उसको टीडीएस काट के उसको भर नहीं पाओगे, इसमें आपका एक डिसबैलेंस हो जाएगा, जो कि ऑडिट में जाके प्रॉब्लम होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब वो कार्य हुआ है, जब वो काम हुआ है, तभी जैसे हायर चार्जेस जिस मंथ का है उसी मंथ को उसको बुक करना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका डेट पार हो जाने के बाद आपको अगले महीना उसको लेना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ में उसको बुक करना पड़ेगा। ये तो एक बने, टीडीएस को बचाने के लिए आपको नेक्स्ट मंथ में वो बुक करना पड़ेगा। जिस मंथ का खर्चा है उस मंथ में ना होकर वो दूसरा मंथ में चला जाएगा। आप बोलोगे इसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क तो नहीं पड़ता है, एक आधा बार कभी ऐसा बाई चांस हुआ तो आप ऐसे ही करोगे, लेकिन ध्यान रखें बात कहां इंपैक्ट पड़ता है, खर्चा में पड़ता है। अगर मैनेजमेंट बोलता है इस मंथ का क्या खर्चा है, एक्सपेंस क्या है, एमआईएस में वो रिकॉर्ड होता ही नहीं है। एमआईएस में वो एमआईएस में प्रॉफिट ज्यादा दिख जाएगा आपको, क्योंकि वो सब खर्चा जो है वो तो नेक्स्ट मंथ में बुक हुआ है, उस मंथ में बुक हुआ ही नहीं। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, इस बात को आप होने ना पाए उसके लिए विशेष ध्यान रखिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कैश का। जो हम कैश का एक्सपेंस बुक करते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, हम कैश का बैलेंस, जो टोटल बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस दिखता है, वहां जाके हम चेक करते हैं, वहां पर है ना बैलेंस दिखता है तो हम बुक कर देते हैं। ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर मिस्टेक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ लो आपका कैश बैलेंस में कैश का बैलेंस दिखा रहा है 5000, तो आपने जाके उसको बुक करना चालू कर दिया, लेकिन आपका ये फॉल्ट कब पकड़ा जाएगा, जब आप डे हिसाब से देखोगे। अगर डेट वाइज से चेक करोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये जो 5000 का बैलेंस है ये शुरू से लेकर आखिर तक नहीं है। तो आप जिस डेट का जो भी एक्सपेंस आप बुक करने जा रहे हो उस बात का ध्यान रखें कि उस डेट में जब बुक करने जा रहे हो उस डेट में क्या बैलेंस दिखा रहा है कैश का। अगर उसमें 5000 रुपया दिखा रहा है तभी आप उसको बुक कर पाओगे। अगर उसमें 3000 या 4000 दिखा रहा है तो आप 4000 के आप अगर वहां पर बिल बुक कर दिया तो क्या हो जाएगा, कैश का आपका वो बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। जो ओवरऑल कैश में आप बैलेंस जब चेक करेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उस डेट के हिसाब से वो नेगेटिव में चला गया। ऑडिट वाला आपको तुरंत पकड़ लेगा वहां पर कि तुमने रियल अकाउंट कैसे इसको नेगेटिव में, क्या तुम्हारा 5000 बैलेंस है, तुमने ज्यादा कैसे तुमने बुक कर दिया, ये पैसा तुमको आया कहां से। 5000 की जगह तुमने 6500 6000 का बिल कैसे तुम कैश वाउचर में बुक कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, इसका ध्यान आप जरूर रखें। करना क्या है, आपको उस डेट वाइज चेक करना पड़ेगा और उस डेट में जितना बैलेंस आपको दिख रहा है उतना ही एक्सपेंस जो है कैश का उतना ही बुक कीजिए, बाकी का आप रख दीजिए। जैसे कैश विड्रॉ करेंगे उस विड्रॉ के दिन या उसके बाद से आप बाकी का जो कैश का एक्सपेंस है वो आप बुक कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने किसी को, समझो किसी को 2000 रुपया दिए थे कुछ खर्चा है करके, वो बंदा गया 2000 रुपया की जगह वो 2500 रुपया 2500 रुपया का खर्चा उसका हो गया।
वो बाकायदा उसका एक पूरा कैश मेमो के साथ आपको हिसाब दे दिया कि ये सर ये लीजिए मटेरियल और ये 2000 आपने कैश दिए थे, लेकिन इसमें 2500 रुपया कैश खर्चा हो गया, 500 रुपया मैंने अपना जेब से खर्चा किया, मुझे वो 500 रुपया दे दीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। उसका भी कहना सही है। लेकिन आप क्या करते हो, आप उस बिल को आप बोलते हो ठीक है 500 रुपया तुम्हें 2 दिन के बाद दे देंगे या कल दे देंगे, जो भी आप करते हो, कैश उठा के फिर देंगे, आपका भी सही है। लेकिन आप गलती कहां करते हो जानते दोस्तों, आप वो जो 2500 का जो बिल मतलब कैश वाउचर है वो आप उसी दिन में बुक कर देते हो और आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो कि चलो हमने एंट्री तो मार दिया है, हमारा काम खत्म। ये सबसे बड़ा मिस्टेक आपने कर दिया है, क्योंकि आपका बैलेंस अगर 2000 दिख रहा है और उसने समझो 500 रुपया अपना जेब से खर्चा करके दे दिया है 2500 का बिल आपको, तो आप उस दिन तो बुक कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो 500 रुपया नेगेटिव दिख जाएगा आपको। तो ध्यान रहे वहां पर आपको सिर्फ 2000 का ही या उससे 2000 मतलब उससे नीचे ही बुक करना है, 18 हो सकता है, 1900 हो सकता है, जो भी है उतना कैश का जो एक्सपेंस है उस डेट में आप बुक कीजिए, बाकी आप रख दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट डे पैसा विड्रॉ करते हो या जब भी विड्रॉ करते हो तो उठा के बाकी एंट्री मारिएगा, साथ साथ वो बंदा जो है उसको भी आप बाकी जो बैलेंस पैसा उसका ड्यू था उसको दे दीजिएगा। ये हो गया प्रॉपर अकाउंटिंग का पद्धति, यही आपको मेंटेन करना है। तो दोस्तों इस तरह से एक अकाउंटेंट को परेशानी होता है, इस बात का ध्यान रखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आपको कोई भी दिक्कतें आ रही है, इसके अलावा कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करने का कोशिश करेंगे। हो सकता है कि बड़ा इशू है तो हम एक अगला वीडियो ही बना देंगे। चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह से मदद करते रहे, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।